जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, जिसमें चरण ही ध्यान है। नए रहस्य पुस्तक के माध्यम से हम लोग नए और प्रमाण के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात जिनवाणी में जो पद्धति है उस कथन पद्धति को हम समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? नयों के स्वरूप को क्यों समझ रहे हैं? जिससे कि को नयातीत भगवान आत्मा का निर्णय हो और निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति हो, है ना। ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। इस चर्चा को समझने का लक्ष्य क्या है? मैं कौन हूँ इसे जानना, आत्मानुभूति हमारा लक्ष्य है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अभी आपसे स्टार्टिंग में चर्चा हो चुकी है, तो दो प्रश्न है। कल बात आई थी निश्चय व्यवहार का जिनवाणी में कथन कहाँ कहाँ किया गया? सभी जगह, सभी जगह 99। हाँ, सभी जगह तो किया है। किस लिए कहाँ कहाँ किया गया? कल बात आई थी निश्चय व्यवहार का प्रयोग जिनवाणी में किस लिए किया गया है, किस किस स्थान पर किया गया है? वस्तु स्वरूप के निरूपण के लिए पहला, हाँ, और दूसरा आत्मा के निरूपण के लिए आत्मा का निरूपण और मोक्ष मार्ग का निरूपण। आत्मा का निरूपण एक ही बात हो गई, तो मोक्ष मार्ग का निरूपण बहुत बढ़िया। दूसरा मोक्ष मार्ग बताने के लिए उसका लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक दिया था? इस संयोगी कथन है भगवान आत्मा अव्यक्त है ना, इसलिए उसको व्यवहार ने से समझना पड़ेगा, भेद से समझना पड़ेगा, और भेद को ही आत्मा नहीं जान लेंगे, है ना। और परमार्थ का बताया कि वास्तव में आत्मा कैसी है, और इसी प्रकार मोक्ष मार्ग को निश्चय व्यवहार से बताया। क्यों बताया? कि जो संवर तत्व है वो भी आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। वीतराग तत्व को देह की क्रिया और परिणाम से बताना पड़ता है ना। इस जीव को आज तक मैं कौन हूं इसका परिचय भी नहीं है, और वीतराग तत्व का भी परिचय नहीं। वो अतीन्द्रिय आनंद कैसा है, सच्चा सुख कैसा है ना। तो वो मोक्ष मार्ग बताने के लिए निश्चय व्यवहार से निरूपण है, और वस्तु स्वरूप अर्थात आत्मा को बताने के लिए निश्चय व्यवहार से। दो जगह निश्चय व्यवहार का निरूपण है पूरी जिनवाणी में, ठीक है। क्लियर है बात? बोलिए, कौन रिपीट करेगा इस बात को? जिनवाणी में आत्मा का निरूपण और मोक्ष मार्ग का निरूपण के लिए नई का स्वरूप। बहुत बढ़िया, मतलब ये शॉर्ट में इतना आंसर परफेक्ट एकदम, है ना। और लॉजिक आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि व्यवहार न किसको होता है? व्यवहार न किसको होता है? सम्यक दृष्टि। निश्चय होता है उसको। निश्चय हुआ तब यार, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गए। इसमें भी अपन ने दो बातें करी थी। किसी का फोन
अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके, है ना। दूसरा प्रश्न क्या था कि व्यवहार न किसको होता है, तो सीधा सीधा आंसर आता है कि जो परमार्थ का ज्ञाता है उसको निश्चय न व्यवहार न होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, तो इसका सीधा आंसर क्या है कि सम्यक ज्ञानी जीवों को होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, विधि की बात, कि जिनको सम्यक ज्ञानी होना है, अब तो सीधे सीधे यही रहेगा कि सम्यक ज्ञानी जीवों को निश्चय व्यवहार होता है। हमें तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। तो अब सुनो, अज्ञानी जीव को जिनवाणी के माध्यम से, आगम के माध्यम से निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझता है। हरी बात समझ में? तो वो जिनवाणी में जो कथन है व्यवहार के, उनको व्यवहार रूप समझता है, वो टेक्नोलॉजी समझ रहा है निश्चय व्यवहार की। तो जो तत्व ज्ञान के लिए प्रेरित है, तत्व निर्णय करने के लिए प्रेरित है, निश्चय करने के लिए प्रेरित है, आत्मानुभूति करने के लिए प्रेरित है, उन जीवों को भी आगम के अनुसार निश्चय व्यवहार होता है। तभी तो वो व्यवहार को घोड़ करके परमार्थ का आश्रय करते हुए आत्मानुभूति करेगा, नहीं तो कैसे होगी आत्मानुभूति? समझ में आ रही है? हाँ जी। उसके पीछे बैक किसकी है? वो किसके उससे बोल रहा है? बैक साइड किसकी है? देवशास गुरु की। अपने मन से नहीं बोल रहा, भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और ये भी जिनवाणी के माध्यम से लॉजिकली, युक्ति के अवलंबन द्वारा बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा। जो ऐसे ही बोल रहा है बिना तत्व ज्ञान के, अनध्यवसाय में ही रहता है, संशय बना रहता है, विपर्य बना रहता है, उनकी बात नहीं चल रही। थोड़ा सा पढ़ लिया, सुन लिया, बोलने लग गए, वो नहीं, अपने प्रति ईमानदार है। तो दीदी उनको अभी भाव असल नहीं हुआ, पर जानता है वो, ज्ञान ये हो क्या गया। बोल रहे हैं? आगम के अनुसार युक्ति के अवलंबन से भाव भाषित हुआ है। दो शर्त लगी है ना, आगम का आधार है और युक्ति का अवलंबन है, लॉजिक से। मतलब मिथ्या दृष्टि को ही, मिथ्या अब दृष्टि इसको को न ही। मिथ्या दृष्टि कह पा रहे हैं, सुनो ध्यान से, इसको न तो मिथ्या दृष्टि बोल पा रहे हैं और न सम्यक दृष्टि बोल पा रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक सन्मुख। सन्मुख, सम्यक सन्मुख है वो। मिथ्या दृष्टि कह दो धीरे से। सम्यक दृष्टि हुआ है तो कह दो भैया, अब क्या करें, बोलना ही पड़ेगा। तो तीसरी कैटेगरी बनाई है टोडरमल जी ने। या मिथ्या तो सन्मुख, सम्यक तो सन्मुख, मिथ्या दृष्टि। बोलो विधि कैसे बनेगी? फिर से बोल रहे हैं, आगम के आधार से, नहीं तो हमारे को ये निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझने की फिर कोई बात ही नहीं रही ना। क्या करें, हमें तो नए होते नहीं है और सम्यक दृष्टि को नए होते हैं, फिर नए सीख के क्या करें, इन्हीं को होते हैं। अरे हम भी आगम के आधार से युक्ति का अवलंबन लेते हुए, है ना, और निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझते हुए, व्यवहार को गौड़ करते हुए, निश्चय को मुख्य करते हुए आत्मानुभूति को प्राप्त हम ही होते हैं और कोई दूसरा नहीं होएगा। क्योंकि रॉ मटेरियल है ना, जो सम्यक्त का रॉ मटेरियल, वो अज्ञानी जी। बराबर। सम्यक्त का रॉ मटेरियल कौन है? बोलो। सम्यक्त प्राप्त मटेरियल को, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो रॉ मटेरियल है। आप रॉ मटेरियल को वेस्ट समझोगे तो फिर फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? क्लियर हो गई बात एकदम लॉजिक से? ठीक है, अब अपन चर्चा पे आते हैं। देखो जितनी बात कही जा रही है उनको एकदम पक्का रखना है ना। तो कल अपनी लास्ट में क्या चर्चा चल रही थी कि व्यवहार ने कैसा है, कुछ का कुछ कहता है कुछ, कहता है कुछ,
समझना हमें कुछ है, कहो कुछ, समझो कुछ, ये कैसी बात है? अरे कह रहे हैं भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, कह रहे हैं, पर समझना मत दो उसको अपना। लोक में कितने सारे एग्जाम्पल आए कल, है ना। अब पारलौकिक में इसी बात को देखेंगे, ठीक है। देखो व्यवहार के कथन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, सद्भूत और असद्भूत, है ना। असद्भूत कथन कैसा है? भिन्न पर पदार्थों में अभेद कथन करता है, भिन्न पर पदार्थों। तो अब वो क्या कह रहा है? मनुष्य, देव, नारकी या त्रियंच आदि जीव, पेज नंबर है 59, नए रहस्य में 59 पेज नंबर, ठीक है। व्यवहार का कथन क्या है? मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच जीव, इसको एज इट इज फॉलो करोगे तो मिथ्यात्व होगा, और इसमें से पारमार्थिक आशय समझोगे तो सम्यक्त होगा। तो क्या समझना है हमको? कि देव, मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच आदि शरीरों में रहने वाली चेतन सत्ता ही जीव है। समझ आ गई बात? जीव कौन है? मनुष्य, देव, नारकी, ये जीव नहीं, इसमें रहने वाली चेतन सत्ता जीव है। मनुष्य जीव व्यवहार का कथन हो गया, और उसमें से पारमार्थिक आशय, हमें क्या, आशय को क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश में क्या बोलते हैं आशय को? हमारा पर्पस, पर्पस इंटेंशन, 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 है ना। उसमें इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि तुम शरीर को आत्मा नहीं समझना, शरीर में रहने वाले चेतन सत्ता को आत्मा समझना, ये उसमें हिडन है। इस व्यवहार के कथन में ये इंटेंशन है, आपको ये समझना, इंटेंशन समझना होगा। हाँ जी। कैसे? अरे आइए आइए, आपका ही घर है, तो अपने ही घर मत समझ लेना, तुम रजिस्ट्री मांगने लगो तो जगत में मूर्ख कहलाओगे। इंटेंशन समझना। क्या इंटेंशन समझना? कि आप कोई हेजिटेशन नहीं रखना, अपना ही घर समझना, और बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना। आपकी इजीनेस के लिए बोला गया है ये वाली बात। इंटेंशन क्या है? फॉर इजीनेस। समझ आ गई बात? तो लोक में हम इंटेंशन समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते लौकिक में? हाँ जी दीदी, मेरा इंटेंशन ऐसा होता है कि जैसा मैं साफ रखता हूँ वैसे ही साफ रखना। हाँ हाँ, उसमें बहुत सारे एंगल जाएंगे, है ना। देखो जैसे मैं साफ रखता हूँ, अब जैसे मैं तो अपने टॉयलेट को साफ करता हूँ, तो वो मेहमान तो नहीं करेगा ये काम, कि करेगा? ये माँ करते होंगे, पता नहीं। उतने 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 आगे तक नहीं, पर थोड़ा कचरा पर्पस ये है, कचरा फ्लोर पे मत फेंकना। हाँ जब पर्पस ये जाते है, हैं तब करके जाते हैं। हाँ ओके, पर्पस ये है मूल में कि आप अच्छे से रहना, ये ज्यादा अच्छा इंटेंशन है ना। वो भी हो सकता है, बट ये अच्छा इंटेंशन है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें क्या किया? देव, नारकी, तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो इसने शरीर और जीव को मिला के कथन कर दिया, भिन्न पर पदार्थ से मिला के कथन कर दिया। ये व्यवहारने का कथन है, पर इस कथन में जो इंटेंशन है कि मनुष्य, देव, नारकी शरीर में रहने वाला जीव, ये जीव को इंडिकेट कर रहा है। और ये इंटेंशन अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप प्रथमान योग पढ़ते पढ़ते भी पाप कमाओगे, मिथ्यात्व कमाओगे, समझ लो आप। बहुत खतरनाक बात है। वहां पे बोलेंगे रावण, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तो हम उसी उसी प्रकार से उनको समझते रहेंगे, व्यवहार के कथनों को नहीं समझेंगे, और परमार्थ का उसमें से इंटेंशन नहीं ग्रहण करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? रावण से द्वेष करने लगेंगे, राम से राग करने लगेंगे, फिर जब सीता को बाहर निकालेंगे तो सीता से राग करेंगे, फिर राम से द्वेष करेंगे। उनको सुनना तो चाहिए, समझना तो चाहिए, वगैरह वगैरह।
तो जैसे यहाँ घर गृहस्थी में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, मोह उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ही प्रथमान योग को पढ़ते पढ़ते मोह राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे यदि आप इंटेंशन नहीं समझेंगे उन कथनों का। तो ये हम जिनवाणी से निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझकर हम इंटेंशन सीख जाते हैं। समझ आई बात? आप एक जनरल, जैसे अपन की डेली डेली चर्चा होती है ना, तो हमारे ज्ञान में वो आशय समझ में आने लगा। आप एक जनरल सामान्य पब्लिक मुमुक्षु सभा में भी जाओ, एक जनरल प्रश्न करो, पूछो 5 परमेष्टि भगवान में कितने परमेष्टि शरीर सहित होते हैं, कितने शरीर, तो एक रूपता से आंसर आएगा। बोलो परमेष्टि मतलब कौन? एक रूपता से आंसर आएगा कि सिद्ध भगवान शरीर। शरीर है, वह बाकी सब शरीर। शरीर। और आशय क्या समझना है? सब में जीव है, वहां संयोग का ज्ञान कराया है। अनंत भगवान परमोदारी शरीर वाले हैं, तो गुड पैकिंग के माध्यम से प्रीशियस थिंग को बताया है। समझ में आ रही है? गुड पैकिंग के माध्यम से परमोदारिक शरीर जिसमें आंखें नहीं झपकती, भूख तृषा आदि नहीं है ना, आश्चर्य खेद नहीं है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें एक ऐसी आत्मा है जो अनंत चतुष्टय की धारी है। ये मैसेज मिल रहा है उसमें से। और हम क्या समझ के बैठ गए व्यवहार न के कथन को कि अनंत भगवान परम उदारी शरीर वाले होते हैं। अनंत भगवान देव धनी में कह रहे हैं कि तुम मनुष्य देव नार की त्रियंच नहीं, तुम जीव हो, और हम भगवान को शरीर वाले देख रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी मिस्टेक है। ठीक बात है। पूछो, बताओ, कुंद आचार्य देव वैसे ही बोल रहे हैं, वे आचार्य थे कि उपाध्याय थे? आत्मा थे, जी थे, जीव थे। अब वे आचार्य वे अपने को क्या देख रहे हैं? आचार्य। वे अपने को जीव देख रहे हैं, हमको जीव दिखा रहे हैं। लेकिन उस संयोग में जैसे आचार्यत्व के परिणाम, आचार्यत्व की जो क्रियाएं हैं, जो पंचाचार हैं, उधर से उनका ज्ञान कराते हैं। ज्ञान करना है परमार्थ का, और कथन किए जाएंगे व्यवहार के। बच्चे से कथन करेंगे, जाओ तुम एक पिक्चर और देख के आओ, चलो निकलो घर से बाहर। तो हम तो कह रहे हैं पिक्चर देख के आओ एक और वो कह रहा है कि सॉरी मम्मी मैं पढ़ने बैठूंगा। इंटेंशन समझ रहा है? इंटेंशन क्या है कि मम्मी डांट रही है, डांट नहीं रही, हित के लिए बोल रही है कि पढ़ाई करो। शब्द कैसे हैं? पिक्चर देख के आओ एक और, चलो लो 100 रुपए पकड़ो, चलो जाओ, रात को 12 बजे आना, निकलो। भाई जी बोलते हैं कि आज तक कोई बच्चा पुलिस स्टेशन नहीं गया। गांव में ऐसे आजकल तो कोई नहीं बोलता, गांव में ऐसा बोलते थे ना, आओ तुम्हारी टांग तोड़े, तो बच्चा दौड़ के पुलिस स्टेशन गया, सर मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों? मेरी माँ मेरी टांग तोड़ना चाहती है। छोटा बच्चा इंटेंशन समझ गया कि मैं ना पढ़ाई के टाइम पे खेलने जा रहा हूँ, पाठशाला के टाइम पे खेलने जा रहा हूँ, इसलिए मम्मी बोल रही है। इंटेंशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लोक में शब्द कैसे हैं और भाव कैसा है, भावार्थ क्या निकल रहा है उसका, ऐसे ही यहाँ आगम में व्यवहार ने कैसा है और उसका इंटेंशन क्या है। क्लियर हो गई? एक असद्भूत से बात हो। शरीर संयोग और कर्म आदि से अभेद कहता है, भिन्न पर पदार्थों में अभेद। एक तो ये हो गया व्यवहार ने का कथन। दूसरा, अभेद वस्तु में भेद करके कथन करता है, करता है, हो नहीं जाते, कहता है ना। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, ये सद्भुत व्यवहार ने भेद करके कथन करना, ठीक है। और उसका पारमार्थिक इंटेंशन क्या है? आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है, ये इंटेंशन निकल रहा है उसमें से। अभेद वस्तु को भेद के द्वारा ही बताना पड़ता है। गुण क्यों बताए? वस्तु की महिमा करने के लिए। पर्याय क्यों बताई? पर्याय दृष्टि छोड़ने के लिए। पर्याय क्यों बताई? पर्याय परिचायिका है,
द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए। द्रव्य गुण पर्याय 3 के भेद करके बताए। द्रव्य का भेद क्यों किया? मैं जीव हूं, जीव में अहम स्थापित करने के लिए। त्रिकाली ध्रुव, भगवान, आत्मा, द्रव्य, अभेद द्रव्य। गुण के भेद क्यों बताए? इसकी महिमा करने के लिए, खाली डिब्बा नहीं है। अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत धर्म युगल संपन्न है। पर्याय क्यों बताई? ये अव्यक्त है और ज्ञान लक्षण व्यक्त है। व्यक्त लक्षण के माध्यम से अव्यक्त को जानना, ये भेद करने का इंटेंशन है। समझ में आ रही है बात? समझना किसको है? भेद नहीं समझने, अभेद को समझना, ये उसमें इंटेंशन छिपा हुआ है। तो ये 2 तो हो गए वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। अब तीसरा पॉइंट क्या दे रहे हैं? व्रतशील संयमादि मोक्ष मार्ग हैं। ये व्यवहार न का कथन है। इसमें पारमार्थिक आशय क्या है? कि व्रतादि के साथ रहने वाला वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग भी अव्यक्त है, इसको ऐसे नहीं दिखा सकते। तो उस वीतरागता को किससे दिखाते हैं? परिणाम के और क्रिया के माध्यम से दिखाना पड़ता है, ये मजबूरी है। ठीक है, तीन आशय यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। अब देखो, एक टेबल और दी हुई है। इसमें क्या दिया है? एक कथन ऐसा है, मैं व्यापार करता हूं। तो मैं मतलब जीव है ना। अब जीव के हाथ पैर होते कि नहीं होते? नहीं होते। जब हाथ पैर ही नहीं होते तो व्यापार कैसे करता हूं? नहीं करता। बोलो। जीव व्यापार नहीं करता। हाथ पैर ही नहीं है तो व्यापार कैसे करूंगा? तो फिर इसमें से पारमार्थिक आशय क्या है? पारमार्थिक आशय ये है कि मैं व्यापार करने का राग करता हूं। क्या करता हूं? व्यापार नहीं करता, राग करता। राग आत्मा की पर्याय में राग उत्पन्न हुआ है। व्यापार करने का राग उत्पन्न हुआ है। और राग का शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो शरीर की क्रिया मेरी नहीं, और बाहर पर पदार्थों का सामान बेचो, खरीदो, जाओ आओ, गाड़ी चलाओ, ट्रक लोड करो, अनलोड करो, वगैरह वगैरह, ये मेरा कार्य नहीं। तो व्यवहार न का कथन ऐसा करेगा, और उसमें निश्चय न का सही कथन ये है। तो ये निश्चय न का सही कथन कौन सा है? कि जीव राग करता है, ये अशुद्ध निश्चय न का कथन। आ रही बात समझ में? ये है यहाँ पर। मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। रात्रि भोजन का त्याग तुम्हारा मुख है, सो तुम रात्रि भोजन का त्याग किया तुमने। राग किया, बस मेरा भाव किया। तो क्या किया? राग का त्याग हुआ। क्या त्याग हुआ? भोजन का राग का त्याग। रात्रि भोजन का राग उत्पन्न नहीं हुआ जीव में, तो फिर बाहर में वैसी क्रिया नहीं दिखी। तो उस क्रिया से डायरेक्ट कथन कर दिया, इन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। जीव ने रात्रि भोजन का त्याग किया कि जीव ने राग का त्याग किया? राग। समझ में आ रही है बात? ये तो जीव की सीमा, जीव के द्रव्य गुण पर्याय तक जीव की सीमा है, बाहर नहीं। शरीर में मुख नहीं, तो फिर थाली में रखी हुई सामग्री मुख तक जाना, ये मेरा कार्य नहीं। पर समझ में आ रहा है? बहुत मार्मिक बिंदु है ये सारे के सारे। तो सीधा सीधा दिखता ही है, ये इन रात में खाना छोड़ दिया, इन्होंने जिमीकंद छोड़ दिया। जिमीकंद नहीं छोड़ा, पहले ही नहीं खाते थे। ये व्यवहार ने का आशा नहीं समझोगे तो रात्रि भोजन के त्याग होने पर भी मिथ्यात्व पनपता रहेगा, बस फॉर्मेशन होती रहेगी। समझ में आ रही है बात? निर्णय करो, मेरा हाथ पैर आंख नाक मुंह मेरा नहीं होता, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। और चारित्र गुण की विकारी पर्याय में राग उत्पन्न होता है। उस राग का अभाव, या मंद पड़ता है राग, या राग का अभाव होता है तो बाहर में क्रिया नहीं दिखती। सो मैंने क्रिया नहीं छोड़ी, क्रिया मेरा काम नहीं, शरीर की क्रिया मेरा काम नहीं, थाली कटोरी गिलास मेरा काम नहीं।
ये उसमें पारमार्थिक आशय है। मुझे रात्रि भोजन संबंधी राग उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर। ये भी अशुद्ध निश्चय का कथन है। राग करना या राग छोड़ना दोनों रिलेटेड टू राग इज अशुद्ध निश्चय का कथन। और स्वरूप कैसा है? अनाहारी। स्वरूप कैसा है? ज्ञायक, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। हाँ जी। अपन 3 पॉइंट की चर्चा करेंगे चार्ट में। आज अपना लास्ट डे होना चाहिए आज ये इस बुक से। कल से अपन चार्ट को लेंगे। ठीक है। समझ आ रही बात? उसमें हर नए में 3 पॉइंट लेंगे। वो नए का कथन, उस नए की विषय वस्तु और उस नए का प्रयोजन। तो हर नए में 3 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे और आपको तैयारी करनी है। तीनों हर नए में 3 पॉइंट लागू किए जाएंगे। उस नए की कथन पद्धति, निरूपण पद्धति, नंबर 2 उस कथन की विषय वस्तु और नंबर 3 उससे प्रयोजन की सिद्धि। ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड का राज छोड़कर दीक्षा ली। ये व्यवहार ने का कथन है। वो क्या 6 खंड छोड़ेंगे? ये क्या कह रहे हैं? भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड की विभूति का राग छोड़कर दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी मतलब संवर निर्जरा तत्व प्रकट किए, है ना? तो ये एक देश शुद्ध निश्चय में भी जा सकता है। सद्बुद्ध व्यवहार ने भी, कर्ता भोक्ता कहेंगे तो सद्बुद्ध व्यवहार ने, अभेद करके कहेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय। करेंगे इसकी चर्चा आगे, है ना? अब देखो तीनों निश्चय न के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। बहुत ट्रिक से टेबल बनाई है। ऊपर दोनों सद्भूत असद्भूत और व्रतशील संयम आदि वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग दोनों नए और व्रतशील संयम आदि जहां यूज किया जाता। तीनों एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे ऊपर वाली टेबल में, और नीचे वाली टेबल में चारों नए के कथन कर दिए। देखो चौथा क्या कह रहे हैं। ऋषभ देव मुनिराज ने 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट किया। अब ये हम कथन सुनते हैं ना कर्मों के, है ना? तो ये भी असद्भूत व्यवहार का कथन है। नहीं सद्भूत नहीं, असद्भूत कही, सॉरी, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है कर्म। जीव कर्म में क्या करे? कुछ नहीं करे। जीव ने क्या किया? स्वभाव का आश्रय लिया, कर्मों का नाश हो गया, है ना? तो जीव ने स्वभाव का आश्रय लिया। ये भी साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है। यह सद्भुत व्यवहार का कथन। ये भी परम शुद्ध निश्चय का कथन नहीं है। परम शुद्ध निश्चय का कथन तो क्या है? मैं त्रिकालीय ध्रुव हूं, ऐसा विकल्प भी जहां तक है वहां तक व्यवहार नहीं। वहां विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। वहां तो बस वो विषय और उसकी अनुभूति और उससे प्रकट होने वाला आनंद, बस ये है निश्चय का पक्षातिक्रांत हो गया। ठीक है। तो ये चारों निश्चय के एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर। अब देखो नीचे क्या लिखिए टेबल के नीचे। इस प्रकार जिनागम के सभी व्यवहार कथनों में कोई ना कोई पारमार्थिक आशय अवश्य छिपा रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमको आशय समझना। लोक में तो आशय समझने में हम बहुत चतुर हैं। हाँ जी। बहुत, मतलब कहना चाहिए जरूरत से ज्यादा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल घर गृहस्थी का। समझो 2 बहुएं हैं, देरानी जेठानी। तो जेठानी को कुछ प्रॉब्लम आई तो बोलेंगे कि भाई तुम उससे बोलना, देरानी से, भोजन वगैरह बना देगी। तो क्या बोलेंगे? नहीं हमें उससे नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? मैं उसको बोलोगे तो मना करेगी क्या? नहीं बना तो देगी पर मन से नहीं करती। तो तुम्हें कैसे पता चल रही है? हमें पता है उनका इंटेंशन। वो नहीं, वो बना तो देगी। अरे बना देगी तो बनवा लो, बात खत्म हो गई।
नहीं, उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, वो आपका काम भी कर रहा है और इंटेंशन अच्छा नहीं। ये तो हम जरूरत से ज्यादा बुद्धि लड़ा के और वहां पर समझ जाते हैं। हरी बात ख्याल में? हाँ जी। ऐसी पूरी समय शक्ति बुद्धि इधर लगानी है, बस आती है, यूज यहाँ करना है। पारमार्थिक आशय समझो, कोई भी व्यवहार न का कथन है, उसमें ढूंढो कि ये कैसे हमें ज्ञायक तक पहुंचाएगा, ये कथन ज्ञायक तक कैसे पहुंचाएगा, इस कथन से वीतरागता कैसे निकलेगी। यदि उस कथन से आप स्वच्छंदता निकाल रहे हो, टोडरमल जी की भाषा में बोले, स्वयं तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्माधिक को देता है, महंत रहना चाहते हो, समझ में आ रही है? या उससे नए राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, तो आप उस व्यवहार न के आशय को नहीं समझे। क्या बोला? यदि वो कथन आपको ज्ञायक तक पहुंचा रहा है और वीतरागता का पोषक बन रहा है, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। और यदि नए राग की उत्पत्ति में, मेहनतपने में, स्वच्छंदता में पोषक बन रहा है, तो आप सही आशय नहीं समझ रहे उसका। ये मास्टर की है ये, वो इसलिए लिखा है, क्या कार्य से लिखा है, चारों ही अनियोग चरणान योग के व्यवहार कथन भी करणान योग के निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्ता कर्म की भाषा में कथन करने वाले करणान योग के कथन भी व्यवहार प्रथमान योग के संयोगी कथन करने वाले भी चारों अनियोग किसके पोषक हैं? राग द्वेष के, मोह के, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ये कार रिजल्ट से बात है, वीतरागता की पोषक जिनवाणी कहलाती है। और कारण से यदि बात करें तो ज्ञायक की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। क्या बोला? ज्ञायक की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, ये कारण से कथन है। और कार्य से वीतरागता की पोषक जिनवाणी कहलाती है। वहां पे फुटनोट में ऐसा नहीं लिखा कि द्रव्यानुयोग वाली कथन पद्धति ज्ञायक तक पहुंचाती है, बाकी तीनों राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा। चारों ही अनुयोग वीतरागता के पोषक हैं। और आप राग द्वेष निकालते हो, इसका मतलब है आप इंटेंशन नहीं समझ पा रहे उन कथनों का। सो आप जिनवाणी मत सुधारो, इंटेंशन सही करो, ठीक है? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। क्लियर हो गई बात? अब देखो बहुत अच्छी बात आ रही है आगे। क्या बहुत अच्छी बात आ रही है? पेज नंबर है 62। 62 पे क्या लिखा है नीचे, थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में बोल्ड लेटर्स में। अब हमने निश्चय व्यवहार दोनों के स्वरूप को समझ लिया। अब हमें क्या लास्टली हैंस क्या करना है? व्यवहार न के द्वारा परमार्थ को जानना, यही व्यवहार न का ग्रहण है। क्या बोला? व्यवहार न के द्वारा उसका आशय समझ लेना, इंटेंशन समझ लेना, ये व्यवहार न का ग्रहण है। और उसको परमार्थ नहीं जानना, यही व्यवहार न का त्याग है। बहुत सुंदर। और ये दोनों काम ज्ञान में होते हैं। नए ज्ञान में है ना, तो ज्ञान कलाकारी कर रहा है। ये ग्रहण त्याग ज्ञान में होते हैं, न कि किसी क्रिया में। दुनिया कह रही है तो अच्छा, पूजा पाठ धर्म न थी तो हम पूजा नहीं करेंगे, तो ये पूरा पूजा करना छोड़ दिया हमने। क्यों? दूर छे, जड़ की क्रिया छे, और क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द क्या बोलते हैं, जड़ की क्रिया ही बोलते हैं ना। पानी छानना क्या है? जड़ की क्रिया है। सो क्रिया का त्याग नहीं कराया प्रभु, क्रिया का त्याग नहीं कराया किसी भी स्थान में। न क्रिया के त्याग से व्यवहार न का त्याग होता है। उसको धर्म मानना तो तुमने छोड़ा ही नहीं।
तुमने परमार्थ तो जाना नहीं व्यवहार ने के कथन से। समझ में आ रही है? व्यवहार ने के कथन को परमार्थ नहीं जानना, ये है व्यवहार ने का त्याग। कहाँ? ज्ञान में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो फिर से पढ़ रहे हैं। व्यवहार ने के द्वारा परमार्थ को जानना यही व्यवहार ने का ग्रहण है, और व्यवहार ने को परमार्थ निश्चय ने नहीं मानना यही व्यवहार ने का निषेध है। बस खत्म। ज्ञान में ही हो गया ग्रहण त्याग। शरीर की क्रिया हमारी नहीं, हमने शरीर की क्रिया का त्याग कर दिया और क्रिया चल रही है। क्या बोला? हाँ जी, क्रिया का त्याग नहीं है। चल रही है, पूजन की क्रिया चल रही है। तो हमने पूजन की क्रिया चलने के काल में देह की क्रिया को अपना नहीं जाना, और कथन ये कर रहे हैं कि हमने पूजा की। आज आपने कौन से भगवान की पूजा की? क्या आज हमने शांतिनाथ भगवान की पूजन की, है ना? ये व्यवहार ने का कथन हो गया। और परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? शरीर की क्रिया, द्रव्य चढ़ाने की क्रिया, वचन की क्रिया मैंने नहीं की, मुझे पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ था। हाँ जी। हरी बात समझ में? त्याग है, व्यवहार ने का त्याग है, और क्रिया चल रही है। दुनिया क्या समझ रही है? क्रिया छोड़ दो, हमने व्यवहार ने छोड़ दिया। क्या क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं होता, ग्रहण त्याग ज्ञान में ही होता है। इसके दो एग्जाम्पल वापस यहाँ पर 63 पेज में 3 एग्जाम्पल दिए, अपन 2 पढ़ते हैं, है ना? है अभी अपने पास 6-7 मिनट। देखो, इसी प्रकार व्रतशील संयम आदि के माध्यम से वीतराग भाव रूप निश्चय मोक्ष मार्ग को समझना अथवा व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार ने का ग्रहण हुआ। लेकिन यह शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना ही व्यवहार ने का त्याग या निषेध समझना चाहिए। निषेध देखो, व्रतशील संयम चल रहे हैं, शरीर की क्रिया भी हो रही है ना, और भाव भी हो रहे हैं, अति मंद कषाय के परिणाम भी हो रहे हैं, और उनको हम मोक्ष मार्ग भी कह रहे हैं, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग समझ नहीं रहे। आ रही बात समझ में? तो उसका ग्रहण भी हो गया, त्याग भी हो गया। कहाँ पे हो गया? ज्ञान में। क्रिया चल रही कि नहीं चल रही? चल रही है। परिणाम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? उनको हम बंध का कारण जान रहे हैं, और वीतराग भाव को मोक्ष मार्ग जान रहे हैं, और उन परिणामों ने वीतरागता की स्थापना कर दी। समझ आ गई बात? देखो दूसरा एग्जाम्पल। इसी प्रकार मनुष्य जीव कहकर मनुष्य शरीर के संयोग में रहने वाले जीव को जानना ही व्यवहार ने का ग्रहण हो गया। मनुष्य जीव कहा तो हमने मनुष्य जीव कथन सुना तो हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? इसमें रहने वाला जीव ही पारमार्थिक आत्मा है, ये समझ लिया। तो वो उसका ग्रहण भी हो गया, लेकिन हमने मनुष्य को जीव नहीं जाना, ये उसका त्याग। एक साथ होते हैं एक ही काल में। तथा जीव मनुष्य शरीर रूप नहीं है, वह तो शरीर से भिन्न है, ऐसा जानना ही व्यवहार ने का निषेध हो गया। अब कितने कथन चलेंगे? वे बोल रहे हैं, भरत चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं? मेरी 96,000 रानियां। तो ये कथन है व्यवहार का। संयोग का ज्ञान हो गया कि इनको पूर्व में ऐसे तीव्र कर्म का उदय है अघाती संबंधी कि 96,000 का संयोग बना। तो संयोग में होता है। भरत चक्रवर्ती आत्मा है, अपने को अखंड का स्वामी अनुभव करते हैं, तो परमार्थ का ग्रहण हो गया उसमें। ठीक है। और देखो एक पॉइंट और, 48 पेज पे एक पॉइंट और है। क्या? जिनवाणी में बहुत कथन ऐसे आते हैं कि निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है। उसका भी आशय समझना कि निश्चय ने भूतार्थ है, अर्थात
जिस वस्तु का हमें आश्रय लेना है वो एग्जैक्टली ऐसी है जैसी परम शुद्ध निश्चय ने कथन कर रहा है। ठीक है, ऐसी ही है। और जिन संयोग से कथन किया जा रहा है वे उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं होने से, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं होने से अभूतार्थ कहे जाते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर तो हैं। क्या कहा? शरीर अपने स्थान पर है लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में शरीर नहीं है। तो उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा के लक्ष्य से बोला जाता है कि शरीर अभूतार्थ है। सीधे सीधे ऐसी कथनी की जाती है शॉर्ट में। इसको क्या समझना चाहिए कि शरीर कुछ होता नहीं, अभूतार्थ है। बोलो, शरीर शरीर में भूतार्थ है लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अभूतार्थ। ये भूतार्थ अभूतार्थ का अर्थ है। भूतार्थ का अर्थ विद्यमान और अभूतार्थ का अर्थ अविद्यमान भी होता है। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि में रंग राग भेद अविद्यमान है, इसलिए उन्हें विषय बनाने वाला व्यवहार ने अभूतार्थ कहा जाता है। एक बात, त्रिकाली ध्रुव में नहीं है इसलिए अभूतार्थ है, नंबर एक। और अभूतार्थ या हे का दूसरा अर्थ क्या लगाना कि इसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे इसलिए अभूतार्थ है, हमारे काम का नहीं है। दो एंगल है अभूतार्थ के। अभूतार्थ समझो, हे समझो, एक ही बात है। हे का डायरेक्ट अर्थ निकाल लो, उपादेय नहीं है, अर्थात इसका लक्ष्य करने से, इसका आश्रय करने से, इस रूप अनुभव करने से रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। और दूसरी बात, इनकी जो बात की जा रही है ये अपने स्थान पर संयोग, शरीर, कर्म, कषाय भेद, गुण भेद, पर्याय भेद सब है लेकिन मेरे में नहीं है इसलिए अभूतार्थ। कोई सी गाथा याद आ रही है समय सार की? बोलो, कौन बताएगा? कौन सी गाथा है समय सार की इस वाली बात को ऑथेंटिक करने की? 11। पर्याय से देखो तो कमलनी पत्र पानी में डूबा दिखाई देता है पर्यार्थिकने से देखने पर, व्यवहारने से देखने पर। स्वरूप के समीप जाके देखने पर कमलनी पत्र पानी को स्पर्श भी नहीं करता, इसलिए भगवान आत्मा अबद्ध है, स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। और जो ऐसी अनुभूति करता है उसे परमार्थ की प्राप्ति होती है। निश्चय न आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। ठीक है, क्लियर? और देखो, आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात क्या? आखिरी बात 1 मिनट है, पेज नंबर 68। इस प्रकार प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध निषेधक भी ज्ञान में होते हैं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध निषेधक कहाँ होते हैं? ज्ञान में होते हैं। सारा कार्य कौन काम समझ ज्ञान गया? का है। हाँ, क्रिया में नहीं। ये मिथ्या दृष्टि जीव को कर्ता बुद्धि होने से मैं क्रिया करता हूँ और व्यवहार ने के कथन सुन के, हे कथन सुन के, अभूतार्थ सुन के मैं कर सकता हूँ ना, तो मैं छोड़ सकता हूँ, तो छोड़ने तैयार हो जाता है। ये निर्णय नहीं करता कि मैं अकर्ता हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है भैया। उसको धर्म नहीं जानना भैया, उस रूप अपने को अनुभव नहीं करना। ये सद्भूत व्यवहार का कथन है, ये असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। इससे परमार्थिक आश्रय समझो, इंटेंशन समझो। समझ में आ रही है? क्रिया में नहीं, क्रिया तो तुम कर सकते नहीं, क्रिया में नहीं, क्योंकि नयों का प्रयोजन वस्तु स्वरूप को समझकर यथार्थ निर्णय करना है और निर्णय ज्ञान में ही होता है। अतः वह ज्ञान की ही क्रिया है, बाह्य क्रिया नहीं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, निषेध निषेधक
मुख्य गौड़, है ना, ये भूतार्थ अभूतार्थ, हे उपादेय, ये टोटल ज्ञान की क्रिया है। ये सब कुछ ज्ञान जान रहा है, हाँ जी। शरीर की क्रिया नहीं है। टोडरमल जी से प्रश्न किया, या उन्होंने ही प्रश्न उठाया, तो साहब हम छोड़ दें, तो उन्होंने बोला छोड़ दो। तो हम व्रतशील संयम नहीं करें, छोड़ दें, अगर छोड़ दो, छोड़ दो, वो क्या करें। अरे व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग नहीं जानना, जानो सही सही वस्तु स्वरूप को जानो। क्रिया छोड़ के तो लोगों का बुरा होएगा कि बुरे बुरे में तो रह ही रहा है मिथ्यात्व में, उससे ज्यादा क्या बुरा होएगा। क्या बोला, हाँ जी। मिथ्या दृष्टि तो है ही है पहले से ही, और क्या बुरा होएगा। नहीं स्वच्छंदी हो जाएगा, अरे स्वच्छंदी तो है ही। क्या बोला, हाँ जी। जीव है और शरीर समझ रहा है, कुछ भी समझ रहा है, इसका नाम स्वच्छंदी है। रात में खाना, दिन में खाना, वो खाना, ठिकाना खाना, ये स्वच्छंदीपना नहीं है। स्वच्छंदीपना ज्ञान में होता है, श्रद्धा में होता है, फिर चारित्र में उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो मूल में स्वच्छंदता ज्ञान श्रद्धान में छोड़नी है, हाँ जी। वो तो हो जाएगा काम, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। समझ में आ रही है बात। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तुरंत बोलते हुए तो बिल्कुल स्वच्छंदी है, क्या करते हैं, रात में खाते हैं। तुम नहीं उससे बड़े स्वच्छंदी जो उसको खाने वाला देख रहे हो। हमारी बात समझ में, हाँ जी। हमारी बात हमसे स्टार्ट होती है, हमारी दूसरों से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, शेष बहुत चर्चा सुंदर। अपन जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। कल से अपन चार्ट को लेंगे और चार्ट आपको शेयर कर देंगे। तो वो कोई भी एक व्यक्ति आप है ना इस पे ले लेना, स्क्रीन पे, चला बेन, है ना। चला बेन से रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, स्क्रीन पे ले लेना उसको। ठीक है, ओके, हाँ। जय जिनेन्द्र।